डेया से मैंने सवाल पूछा है कि स्कूल जाने का दिल करता है। मैंने इन बेज़ुबानों से बात तो नहीं की, लेकिन ऐसे ही दिल में ख़्याल आया है कि ये भी सुबह खुशी खुशी आते होंगे, विनोद के साथ, डेया के साथ, क्योंकि पानी तो इनकी भी ज़रूरत है। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन, बंदा नाचिज़ अली मुनव्वर आपकी खिदमत में हाजिर है। और गुज़श्ता वीडियो का इख्तिताम यहीं हुआ था। सच्ची बात तो यही है कि उसके इख्तितामी कलमात कहने के बाद ही मैंने नई वीडियो का आगाज़ कर दिया। इसमें कोई बहुत बड़ा फ़ासला नहीं है, 5 मिनट के अलावा जो हमने सलाम दुआ की गाँव वालों से। यहाँ से हम लोग आगे जा रहे हैं, ऋण के साथ साथ सफ़र हमारा फिर वीराबाद से आगे कहाँ कहाँ जाना है। हमने एक अनोखा गाँव आपको दिखाएँगे। एक अनोखे गांव में क्या होने वाला है तो वो सारे मनाजिर आप देख पाएंगे आज की हमारी वीडियो में। और एक काफ़ी हैरानकुन सी चीज़ है मेरे लिए भी कि अल्लाह हमसे ये काम भी करवा पाएगा, ये काम भी करवाएगा इंशाल्लाह। करवा पाएगा नहीं, करवाएगा इंशाल्लाह। तो वीराबाद से चलेंगे या नंगर से चलेंगे, कहाँ से चलेंगे हम लोग? तो ये उसी रास्ते से डानो जाएंगे, फिर वहाँ से क्यों वीराबाद से नज़दीक नहीं है? यहाँ से वीराबाद दूर है, डानो नज़दीक है। चलें जी, फिर उसी रास्ते से डानो दांदल से होते हुए हम लोग अपनी उस लोकेशन पर पहुंचेंगे। तो कारुंझर का रण कच्छ, यहाँ से आगे का सफ़र शुरू करते हैं। मोहतरम नाज़रीन, मैं वहाँ पहुँचा हूँ जहाँ मुमकिन तौर पर हमारा एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, यहाँ कुएं के अलावा और कोई तरीक़ाकार नहीं है पानी निकालने का। छुट्टे जो तड़ खासखेली बिरादरियाँ यहाँ रिहाइश पजीर हैं। तो यहाँ बिजली तो आपको पता है कि कहीं है ही नहीं। पानी निकालने का भी जो तरीका यहाँ राइज है वो गधों के ज़रिए। मैं एक जुमला कहता हूँ कि एक इंसान अगर उसे प्यास लगी हो तो वो पानी नहीं पी सकता, क्योंकि ये एक इंसान के बस का काम नहीं है पानी निकालना। ये रस्सा सारा नीचे जाएगा। ये रस्सा मुसलसल नीचे चलता जाएगा और फिर गधों के साथ इसको बांध के गधे से खींच के लेके जाएंगे। और एक डोल निकालने के लिए इतनी मुशक्क़त इन्हें काटनी पड़ेगी। ये गधों के साथ इसे बांध के ये गधों को हटाएंगे। मारे नहीं, गधों को मारे नहीं। हाँ, वो देखें गधे कहाँ जा चुके हैं। अब आ गया पानी। बहुत ज़्यादा मीठा तो नहीं है, लेकिन पानी पिया जा सकता है मजबूरी में। ठीक है, इन गोठ में कौन है? इतने पाड़े में सही। हाँ, अच्छा, सही है। पान में टिकड़ी मस्जिद आई थे, माशाल्लाह। बाहर पढ़न था केर पढ़ाए तो हाँ लगे तो मौलवी साहब हैं। केड़ा लेन खुश है? पंजो नालो जामी यामीन। अच्छा, पंजो बा नालो पंजो अल्लाह बच्चा है माशाल्लाह। पंजो हनीफ। पंजो मौलवी साहब असगर अली यहाँ मौलवी साहब हैं। नमाज भी तव्हां था पढ़ायो? अच्छा, मौलवी साहब भी तव्हां ही आयो, ॿारनि खे बि पढ़ायो था। घणा घर आहिनि हिते? 20-25 थी वेंदा। अदा साईं कहिड़ा हाल आहिनि? ख़ुशि आहियो? ख़ैर, ठीक है, अल्लाह जो शुक्र आहे। तो गांव के जो सरकर्दा लोग हैं सारे वो हमारे साथ हैं। एक यहाँ स्कूल मौजूद है। सबसे अच्छी बात यह है स्कूल है और बाकायदा फंक्शनल है, गवर्नमेंट का नहीं है, किसी NGO ने खोला हुआ है। नाम भी मैंने सुना था, सेफ छा नालो हुआ सिंध एजुकेशन फाउंडेशन। एक इदारा है जो तालीम के लिए काम करता है। उन्होंने ये स्कूल बनाया हुआ है। मस्जिद ये है सामने,
और कुछ 20 से 25 घर बता रहे हैं और ये साथ में औताक है यहाँ। तो मैं आपको बता दूं, गांव के जो सरकर्दा शख्स हैं वो चाचा वसण, ये रिटायर्ड हैं, पुलिस जमादार होता रिटायर्ड, ठीक है, चाचा वसण अच्छो बोला। तो गांव के सब लोग यहाँ आ गए। मैं तो यहाँ पहली बार आया हूँ। उस्मान भाई ने यहाँ का सर्वे किया था। तो यहाँ क्या करना है, हमने जो करना है वो इन गांव वालों को इल्म नहीं है बिल्कुल भी। जो हमारा इरादा है, अल्लाह ताला हमें हमारे इरादों में कामयाबी बख्शे, हम कामयाबी से वो कर पाएँ जो हम सोच रहे हैं। मशकूर भाई और ख़ास तौर पर मशकूर भाई ने से मेरी आज दानो दांदल में बात हुई थी। तो उनके बेटे हैं असर मशकूर, वो इस मंसूबे के रूह रवां होंगे असल। तो देखते हैं, बात करते हैं गांव वालों से, उन्हें अपने मंसूबे के बारे में आगाही देते हैं। कुछ चीज़ें मैं ऑफ़र कर लेते हैं और फिर जब किसी नतीजे पर पहुंचते हैं गांव को विज़िट भी कर लेंगे और उसके बाद इंशाल्लाह फिर वो सारे एस्टीमेट वगैरह लगाते हैं और मशकूर भाई को भी इंशाल्लाह बताएंगे फिर। तो हमारी सारी ऑफ़र गुफ्तगू हुई है, हमने एक रफ़ आइडिया भी लगाया है। एक चीज़ की मैं वजाहत करना चाहता हूँ और वो बार बार वजाहत मैं इससे पहले भी कर चुका हूँ कि ये जितनी चीज़ें हम लोग कर रहे होते हैं, स्पेशली मैं इसे कारोबार समझकर नहीं कर रहा होता। ये मेरा कारोबार नहीं है। वो अलग बात है कि इस सिलसिले से मेरी रोटी ज़रूर जुड़ी हुई है। हमारे बहुत से मेहरबान हैं जो हमें भी लुक आफ्टर करते हैं, जिस तरह से अभी एक गाड़ी की मुहिम चल रही है हमारे लिए। तो यहाँ जो हम आपको फ़िगर कोट करेंगे वो हमारे एक अंदाज़े और अभी इस वक्त की मार्केट के मुताबिक है। उसमें ऐसा नहीं है कि हमारा कोई परसेंटेज हो या हमने कोई दिहाड़ी पे काम करना हो और हम आपसे तनख्वाह का मुतालबा करें, ऐसा कुछ भी नहीं है। अल्लाह की रज़ा सबसे पहले मकसूद है, अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो जाए और बस कुछ खार कम कर जाएं इस दुनिया के। तो रफ़ आइडिया जो लगाया है उस्मान भाई, आप ज़रा एक्टिव होके बैठें, ठीक है। तो और मुझे बताएं कि हमने जो एक मोटा आइडिया लिया है उसके बारे में कि एक घर को हम कितने में सोलर फ्राहम करना है यहाँ हर घर को। उसमें एक पंखा होगा, एक बैटरी होगी, सोलर प्लेट होगी और उसके अलावा यहाँ 2 इंच का समर हमने लगाना है, ठीक है। उसके बारे में आप मुझे एक आइडिया दीजिएगा। बाकी गांव के सारे लोग यहाँ मौजूद हैं, तो ये माइक मैं आपके हवाले करता हूँ। तो उसमें फिर कमी बेशी जो होगी फिर वो देख लीजिएगा। रफ़ आइडिया मोटा रफ़ आइडिया बनाया है वो 19-20 लाख रुपए का बनाया है। सही जी। उसके अंदर हर घर को एक पंखा और एक बैटरी 100 वाट की जो होती है 11 प्लेटों वाली, और इसके अलावा जो है बल्ब वगैरह और जो भी उसकी फिटिंग वगैरह है वो, और एक 2 इंच का समर पंप जिसका बोर तकरीबन 5 इंच का बोर का किया जाएगा और 4 इंच की उसके अंदर केसिंग लगाई जाएगी। और तकरीबन उसकी जो मेन अंदर से डिलीवरी आती है वो 1.25 इंच होती है, लेकिन पानी उसका जो बाहर देगा वो तकरीबन 2 इंच पानी देगा। तो पूरे गांव वालों के लिए होगा इंशाल्लाह। तो बस अल्लाह तबारक तआला इससे हमारी और आप लोगों की और जो लोग ताउन कर रहे हैं उन सब की आखिरत संवार दे, हमारा मकसद यही है। आमीन आमीन। और ये मशकूर भाई और उनके बेटे असर मशकूर, उनका ये प्रोजेक्ट है। उन्होंने मुझे ये ज़िम्मेदारी सौंपी है कि मैं वो गांव देखूं जहां ये ज़रूरत हो। अच्छा, मेरी यहाँ किसी से कभी कोई वाकफियत नहीं रही, मेरी पहली मुलाकात है। यही याद आ पेरी ताऊँ करें इतने कौन आया हूँ। मज़ा इस बात का है, देखें अपनों के लिए तो लोग बहुत करते हैं। कोई ज़ात नहीं, कोई कौम नहीं, सिर्फ़ एक इंसानियत की कौम के अलावा कि हम बहैसियत इंसान एक दूसरे के भाई हैं, एक दूसरे के बहन भाई हैं और हम इस्लाम के रिश्ते से अखुवत में बंधे हुए हैं, ठीक है। ये हमारे मुसलमान भाई हैं। लेकिन ये एक बात बता दूं कि ये काम सिर्फ ऐसा नहीं है कि पानी हम सिर्फ मुसलमानों को ही फराहम करते हैं। कुछ मुझे इस तरह के भी मैसेजेस आते हैं कि यार यहाँ हिंदू भी रहते हैं। तो हमने जो सबसे पहला समर पंप अल्लाह ताला ने हमारे हाथों से लगवाया था वो एक हिंदू फैमिली के लिए था और उसके बाद भी लगाया है हमने। तो इसमें कोई तफरीक नहीं है मेरे भाई, ठीक है ना। इसी तरह से आज हम एक मुस्लिम गाँव में पहुँचे, तो यहाँ भी इंशाल्लाह एक रफ़ आइडिया 19 से 20 लाख रुपए का हमने लगाया है। तो मशकूर भाई तक भी वो इतला पहुँचा देंगे और यहाँ से हमने आगे रुखसत होना है। 20 से 22 घरों की एक ये ढाणी चाहूँ इनकी गोठ चाहूँ गोठ छोटे जो तड़। अच्छा चाचा वसन ही गाल ॿुधायो मूंखे, तड़ छा हूंदो इलाही गोठन में नालो थर तड़ का मतलब होता है कुआं।
अब ये कुआं जो है वो किसी छुट्टे नामी शख्स ने बनाया होगा, यही है? हाँ बिल्कुल। छुट्टो कह रहे हो? घास के लिए ॾाढो दादो भाई, इनका दादा था, वो छुट्टा नाम था उसका, उन्होंने यहाँ कुआं बनवाया होगा किसी ज़माने में, तो वो फिर मशहूर हो गया भाई ये छुट्टे का तड़ मतलब छुट्टे का कुआं है, और वो ही गांव का नाम पड़ जाता है। सही चाहूँगा? जी जी हाँ यही है ना, ठीक है। हाँ वेरी वेरी नंढड़ी खुई होंगी है। नंढी वॾी खे वेरी चवंदा आहिनि, हाँ को ढाणी चवंदा आहिनि, किथे को ढाणी, हाणे चनेसर ढाणी, कबूली ढाणी, ढाणी ना गोठ वॾा अच्छा, गोठ वॾा हूंदा। घर आहिनि। गोठ जो होता है वो 20-30 घरों से ज़्यादा घरों पर मुश्तमिल होता है, और जो 20-30 घर हैं उन्हें ढाणी कह देते हैं, वेरी कह देते हैं, तड़ कह देते हैं। ठीक है जी, ठीक है। तो चलें भाई, उस्मान भाई, उस्मान भाई चलें। से मैं गांव का भी आपको मुआयना करवा देता हूँ। मस्जिद ये है, हम जो हमारे हाथों से जो अल्लाह ताला ने अपने घर बनवाए हैं वो इससे थोड़े बड़े हैं। ये एक ही कमरा है छोटा। तो यहाँ सोलर प्लेट मेरे ख्याल इसके ऊपर रखी हुई है उन्होंने, गांव के ऊपर, मस्जिद के ऊपर, और वहाँ से जो है वो इसमें स्पीकर भी लगा हुआ है, बैटरी भी रखी हुई है। तो ये मस्जिद है। तो गांव वाले कह रहे थे कि हमें मस्जिद भी बड़ी करनी है, तो इंशाल्लाह अल्लाह का घर है, अल्लाह ख़ुद इसके लिए कोई वसाइल जिस तरह बाकी मुहैया हो रहे हैं इस तरह वो इंशाल्लाह ज़रूर मुहैया होंगे। तो बस गांव का एक सरसरी जायज़ा लेते हैं। सहराए थर सामने फैला हुआ है सारा ये रेतले इलाके। बस अब कुछ 2 महीनों के बाद जब हम आएंगे तो बारिशों के बाद फिर हरियाली ज़्यादा हो जाएगी। अभी खुश्क साली है, तो गांव के सारे लोग जमा हो गए थे यहाँ। ये गांव के सेंटर में ये कुआं है जो मैंने आपको दिखाया था। बाकी ये सामने गांव है। ये घर जो हैं 20 से 22, छोटा गांव है तो 20 से 22 यहाँ घर हैं। चलें जी, मैं यहाँ से आगे जा रहा हूँ। हमने फीतापुर, रात हमारा क्याम होगा फीतापुर में, और वो जो क्याम होगा हमारा पाकिस्तान इंडिया बॉर्डर पर रेंजर्स की जो पोस्ट है वहाँ हम लोग वीडियो नहीं बना सकते, एक हसास इलाका है, तो ये हमारी कमिटमेंट है उनसे। तो रात हमारा वहीं क्याम होगा। ताहिर भाई हैं, ताहिर शर साहब, तो उनके पास। लेकिन उससे पहले जाते हुए हम लोग, क्योंकि वो फीतापुर यहाँ से काफ़ी दूर है, तो अगर हम मस्जिदों तक पहुँच पाए अपनी तो उनका भी विज़िट कर लेंगे जो कि ज़ेर तामीर है। ठीक है आदा, इंशाल्लाह पोइ वरी ईंदासीं, ठीक है ना। त पोइ तव्हां सां मिलंदासीं। बसि हाँ, जेकी ॻाल्हियूं पाण कयूं आहिनि सार संभाल, ठीक है, पंहिंजो सम्झी मालकीकरण, हाँ वो ज़रूर करनी है। तो चलें जी, हम यहाँ से अपनी अगली मंजिल की तरफ रवाना होते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा मंसूबा है। अल्लाह ताला हमें मंसूबे में कामयाबी अता फरमाए। ठीक है दा, वो दुआओं में याद रखो, वो मिलना सी इंशाल्लाह। तो गांव का सरसरी मंज़र हम गुज़रते हुए आपको दिखा देते हैं। यहाँ सब कच्चे घर हैं और सारे गरीब लोग हैं यहाँ रहने वाले ना। तो ये गांव है। और ये तो आपको पता चल ही चुका होगा कि हम लोग ऑफ रोड हैं, यहाँ रोड नहीं है। हम ऑफ रोड से जहाँ ऑफ रोड उतरे थे वो मैंने आपको नहीं दिखाया, लेकिन आगे हमारा सफ़र जो है वो ज़्यादातर ऑफ रोड ही होगा। और ये ऑफ रोड हम कितना करेंगे ऑफ रोड अपनी मुकाम फीतापुर तक पहुँचने तक उस्मान भाई? 60-70 किलोमीटर करें। 60-70 किलोमीटर हमने करना है। और ये वक्त जो है ये असर और मगरिब के दरमियान का वक्त है, तकरीबन असर हो चुकी है और मुझे लगता है कि हमें रात हो जाएगी जी, हमें अंधेरा हो जाएगा अपनी मंजिल तक पहुंचते पहुंचते। मस्जिदें हम आज विज़िट करेंगे? नहीं, आज विज़िट नहीं होगी, मस्जिदें कल विज़िट करेंगे। मस्जिद और अपने समरसेबल हम कल विज़िट करेंगे इंशाल्लाह। तो कैमरे को हम ऑफ़ करते हैं अभी और फीतापुर पहुंचते हैं। मैंने कहा कि कैमरे को हम ऑफ़ करते हैं और फीतापुर पहुंचते हैं। असल में मैं इन सारे मनाजिर को एंजॉय करना चाहता हूं। ये आप इसे एडवेंचर कह लें
ज़िंदगी का एक और मुख्तलिफ रंग कह लें, जो कि हमारी ज़िंदगी से एक मुख्तलिफ है। हम लोग जिन इलाक़ों के जिस तरह के मनाजिर देखने के आदी होते हैं, ये उससे बिल्कुल यकसर मुख्तलिफ है। सादा ज़िंदगी जैसे एक आध सदी पीछे चली गई हो। हर शख्स इस तरह से नहीं सोचता होगा। मैं शायद उन लोगों में शामिल हूँ जिनके बारे में ये कहा जाता है कि ये पुराने ज़माने में ज़िंदा हैं, शायद इन्हें पुरानी चीज़ें ज़्यादा फैसिनेट करती हैं। या शायद मैं उन लोगों की तरह सोचता हूँ कि काश मैं आज से 100 साल पहले पैदा हुआ होता, तो किताबों का किसी का हिस्सा होता, जो किताबों में दास्तानें लिखी हुई हैं तारीख़ की। तो चलें जी, देखते हैं अब हमारा कैमरा कब खुलता है। मैंने कहा था हमने सारा ऑफ रोड जाना है। सारा ऑफ रोड नहीं है, कुछ हमें रोड भी मिलेगा। जैसे ये वो रास्ता है जहाँ से हम अंदर जाया करते थे, जहाँ हमारी मस्जिद बन रही है, लेकिन अभी हम मस्जिद नहीं जा रहे। अब हम ये रोड लेकर जाएंगे धिंगासरो, पीतापुर। तो यहाँ कुछ सामान हमारा पड़ा हुआ है। ये मस्जिद के ऊपर जो मीनार और गुंबद बनने, ये उसका कुछ सामान यहाँ पड़ा हुआ है। ये जाएगा, फिर ये ऑफ रोड जाएगा। वो उस्मान साहब की गाड़ी आएगी कोई, उसके अंदर जाएगा। यहाँ से एक हमने मोटर उठानी थी समर पंप की। मिज़ाइल भी, इसे मिज़ाइल भी कहते हैं उस्मान भाई, मिज़ाइल इसी को कहते हैं। ये कितने पावर वाली है? 1100 वाट की। ये बड़ी मोटर है। ये कितने 100 फीट पे लगती है? ये तकरीबन है बड़े पानी देने के लिए, 2 इंच का पानी देने के लिए 100 फुट तक यूज़ करते हैं। अच्छा, 2 फीट, 2 इंच वाला पानी। और इस मुकाम का नाम क्या है? इस मुकाम का नाम क्या है? सुमत। अच्छा, सुमत गांव पीछे छोड़कर आए हम लोग ना। ये सुमत का इलाका है। सही ठीक का। तहाँ आते रहो था। हाँ माशाल्लाह, ठीक है। चलें जी, आगे चलें। कैमरा हमारा यहाँ खुल गया है, बैठे भाई। और मौसम पुरसुकून हो चुका है। दिन में दोपहर में हवा गर्म थी, अभी कुछ हवा थोड़ी ठंडी हो चुकी है। चले जी, बिस्मिल्लाह करें। आज दोपहर का खाना नहीं खाया हमने। चाय और एक 20 रुपये वाला बिस्किट वो लिया था। एक लफ्ज़ है ठाहुको मतलब अच्छा। वो गाना फौजिया सुमरो का है। मुझे ठाहुकड़ यार खे शाल न को सोवाओ लगे। चले जी मुस्तफा साहब। को सोवा न लगे पैर थिड़े चब चवा बचे, मुझे मलूकड़ यार खे शाल न को सोवाओ लगे, मुझे ठाहुकड़ यार खे शाल न को सोवाओ लगे। को सोवा न लगे पैर थिड़े तब चवा बचे, मुझे रसीले यार खे शाल न को सोवाओ लगे, मुझे ठाहुकड़ यार खे शाल न को सोवाओ लगे। तो काफ़ी सारा मतलब तो आप समझ ही गए होंगे। इसमें शायर कह रहा है कि जब भी मेरा महबूब गिरने लगता है तो मेरे मुंह से बेसाख्ता निकलता है कि अल्लाह इसे बचाए, ये संभल जाए, गिरे ना, दुआ निकलती है। और कोसोवा मतलब गर्म हवा, ये तमसील है यार, ये किसी परेशानी में ना आए। ये मेरा बहुत खूबसूरत जो मेरा महबूब है, और महबूब सारे खूबसूरत ही होते हैं। ये खूबसूरती और बदसूरती की कोई फ़ाइनल सच्चाई नहीं है। एक बहुत बड़ी पुरानी बहस है कि खूबसूरती क्या है। हमारे एक बुज़ुर्ग दोस्त हैं, वो अक्सर कहा करते थे कि भाई देखें, हर चीज़ खूबसूरत है जो चीज़ अपने मयारात में पूरी है। जैसे मैं हूँ, मेरी दोनों आँखें अल्हम्दुलिल्लाह सलामत हैं, चाहे चश्मा लग चुका है, कान मेरे सलामत हैं, मेरे हाथ सलामत हैं, मेरे पाँव सलामत हैं,
तो मैं खूबसूरत हूँ। ये रंग, ये चेहरे का मुतनासिब होना, ये खूबसूरती का म्यार है नहीं। अगर है भी तो ये इलाकाई है। इसकी मिसाल ऐसे है कि हमारे यहाँ गोरे रंग को बड़ी फ़ौक़ियत दी जाती है, और जैसे वो गाना भी है ना कि गोरे रंग का ज़माना कभी होगा ना पुराना। गलत है वो यार। अफ्रीका के अंदर मुकाबला हुस्न के वो जो मेयारात हैं वो वहाँ तो स्याह रंगत है यार, तो वहाँ तो गोरे रंग को फ़ौक़ियत नहीं दी जाती। दुनिया में कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ लंबी गर्दन खूबसूरती की अलामत समझी जाती है। तो ये कोई हतमी म्यार नहीं है। हतमी म्यार यही है, सबसे पहली बात, कि भाई जो हमें अच्छा लगे वही खूबसूरत है। कहते हैं ना खूबसूरती देखने वाले की आंखों में होती है। या फिर जो मैंने कहा है कि खूबसूरती सर वो ही है, वो है कि जो नक शक में पूरा दुरुस्त है, आज़ा उसके सलामत है, वो खूबसूरत है यार। तो हम सब खूबसूरत हैं, ख़यालात खूबसूरत हैं, तो बस फिर खूबसूरत हैं। तो किस्सा मुख्तसर, शायर उसमें कह रहा है कि यार आप पे कभी बुरा वक्त ना आए, बस दैट्स इट। हमें सूरज गुरूब हो चुका है और हम बिल्कुल इंतहाई सरहदी इलाके के पास ट्रैवल कर रहे हैं। ये आखिरी बार ही कैमरा खुलेगा अभी, और फिर सुबह आपसे मुलाकात होगी। रात हम कहाँ गुजारेंगे ये सारी चीज़ें हम स्किप करेंगे। ये इंतहाई हसास और दूर दराज इलाका है जहाँ मैं अभी इस वक्त मौजूद हूँ। हम इस वक्त जहाँ पहुँच चुके हैं, सामने आपको एक मैदान नज़र आएगा चंद सेकंड में, और उसके उस पार इंडिया है। राह में और कोई चीज़ नहीं। सहराय थर में हमारी दूसरी सुबह हो चुकी है और मैं कुओं के कब्रिस्तान पहुंचा हूं। रात मैंने जहां क़याम किया था वो चीज़ें मैंने स्किप कर दी हैं। तो कुछ मनाजिर यहाँ के जो कि इंतहाई दर्दनाक हैं। दिल नहीं कर रहा मेरा वीडियो बनाने को, लेकिन मैं कुछ मनाजिर आपको दिखाना चाहता हूँ, और ये मनाजिर आप ज़रूर देखिएगा। हमें अपनी ज़िंदगी पर रश्क होगा। हम चाहे कितने भी परेशान हों, लेकिन ये वाली परेशानियाँ हमारी ज़िंदगी में नहीं हैं। कच्चे कुएं से पानी भरने वाले इस परिवार के सरबराह का नाम है डेसरो। डेसरो के साथ उनका एक बेटा गौतम और दूसरा बेटा भगवान दास। रोज़ाना इनकी सुबह का आगाज़ इस कुएं से पानी भरने से होता है। इन कुओं को ताले लगाए जाते हैं। ये हर ख़ानदान का, हर फैमिली का अपना अपना कुआं है। डेसरो का कहना है कि अगर गवर्नमेंट हमारे लिए पानी का सुख कर दे तो हमारी ज़िंदगी सुधर सकती है। डेसरो को एक और शिकवा भी है। डेसरो का कहना है कि यहाँ से लोग चोरी पानी भर जाते हैं। हाँ, यहाँ पानी की चोरी होती है। ये कुआं विनोद की फैमिली का है, और आप देख रहे हैं कि यहाँ मोटरसाइकिल की चेन से एक ताला बंधा हुआ है। सुबह हो चुकी है। विनोद अपने भाई प्रकाश
और अपनी बहन डेया के साथ पानी भरने के लिए आए हैं। ताला खोला जाएगा। सामने मौजूद कुआं ईश्वर का है और जब मैंने इनसे इनका नाम पूछा तो इन्होंने कहा ईश्वर, तो मेरे मुंह से बेसाख्ता निकला यार, ईश्वर तो भगवान रो नालो से, यहाँ सब बराबर है। हर शख्स नाम चाहे उसका कोई भी हो, बेसरो हो, विनोद हो, ईश्वर हो या जुम्मा खान हो, मोहम्मद बच्चल हो, यूसुफ खान हो, सबको इसी तगोदो से गुज़रना पड़ता है। मैंने इन बेज़ुबानों से बात तो नहीं की, लेकिन ऐसे ही दिल में ख़्याल आया है कि ये भी सुबह खुशी खुशी आते होंगे विनोद के साथ, डेया के साथ, क्योंकि पानी तो इनकी भी ज़रूरत है। विनोद स्कूल जाता है, 8वीं क्लास का स्टूडेंट है, लेकिन डेया वो स्कूल नहीं जाती। डेया से मैंने सवाल पूछा है कि स्कूल जाने का दिल करता है? थारी बोले को मसलो को नहीं। हाँ बोले मुखे स्कूल वञण जो जायरो शौक़ से पर पानी भरण आओ सी। होवे बोलो होवे होए। आपने ये सारी कन्वर्सेशन, ये मैं कट नहीं कर रहा, इसको मैं अनकट भेजूंगा आप तक। मैं बच्ची को कह रहा हूँ कि मुझे बताओ, क्योंकि वो मुझे तो उन्होंने बता दिया है, लेकिन कैमरे के सामने माइक हाथ में पकड़कर इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो ये कह पाए कि मुझे स्कूल जाने का शौक़ है, मेरा दिल करता है स्कूल जाने को। और आप यकीन करें कि ये आवाज़ कहते, ये जुमले दोहराते हुए, बोलते हुए मेरा अपना गला रुंध रहा है। मेरी आंखों में नमी है। हम बहुत मतलब परस्त, बहुत लालची, बहुत खुदगर्ज लोग हैं। हाँ, इनके लिए कुछ नहीं कर सकते। मैं एक बार फिर वहीं पहुंचा हूँ। ये कुछ मनाजिर आपने देखे होंगे। ये वही मुकाम है जहाँ पहले भी मैं आ चुका हूँ। ये कुओं का कब्रिस्तान आप कह लें इसे। बहुत से कुएं गिर जाते हैं यहाँ, कच्चे कुएं होते हैं। एक कुआं हमने यहाँ खोदा है, एक कुआं हमारा इरादा है और खोदने का। यहाँ एक कुआं और बनाया जाए जो कि पब्लिक हो। ये कुआं जो पहले खोदा हुआ उसका पानी तो यहाँ से 3 किलोमीटर दूर जाता है, लेकिन एक कुआं हम और खोदना चाहते हैं यहाँ राना साहब के तवस्सुत से इंशाल्लाह। क्योंकि 1-1.5 महीने के बाद बारिशें शुरू हो जाएंगी तो शायद थोड़ा काम डिले हो जाए। अगर उससे पहले हो पाया तो माशाल्लाह, और अगर डिले हो गया तो हो सकता है फिर बारिशों के बाद, क्योंकि यहाँ 4 से 5 वहाँ लोग पानी की बहुत ज़्यादा परेशानी से गुज़रते हैं। हाँ, बारिशों में कुछ दादरसी हो जाती है, लेकिन उसके बाद फिर पानी ज़ख़ीरा करने के कोई इतने बड़े इंतज़ामात यहाँ नहीं हैं। तो कोशिश करेंगे कि इस कुओं के कब्रिस्तान में एक कुआं और खोदा जाए जो कि कब्र ना बने, पक्का कुआं। तो मोहतरम नाजरीन, जिस मुकाम पर हमने रात गुजारी वो तो जैसा कि मैंने बताया, मैंने स्किप कर दिए सारे मनाजिर, वो नहीं दिखा सकते थे। हम बिल्कुल नियर टू पाक इंडिया बॉर्डर थे और तो बहुत हसास इलाका था, वहाँ वीडियोग्राफी की परमिशन ही नहीं है, ठीक है। और फिर हमने वो आपको फीतापुर के वो कुएं दिखाए। वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह एक चीज़ मैं वो रिकॉर्ड नहीं कर पाया, उसकी वजह भी हसासियत थी कि उस वक्त कुछ हसास इदारों के लोग हमारे साथ थे और वो उन कुओं का मुआयना कर रहे थे, तो वो हमारे वाले कुएं पर ही खड़े हुए थे, तो वहाँ मैं वीडियो नहीं बना पाया। तालिब हिजाज़ी भाई का कुआं अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। मैं एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि तालिब हिजाज़ी भाई के लिए दुआए सेहत कीजिएगा। उनकी तबीयत बहुत नासाज है, अल्लाह ताला उन्हें सेहतमंदी अता फ़रमाए। उनका ये बहुत बड़ा काम है, वहाँ मीठे पानी की अशद ज़रूरत है। वो सारी चीज़ें आप देख चुके होंगे। जहाँ मैं अभी मौजूद हूँ, इस गाँव का नाम है भाडो, और यहाँ जब कुछ अर्सा पहले हम आए थे
बिल्कुल इसी मुकाम पर एक झोंपड़ी थी और ये बाबा जी हमें मिले थे और उस हम झोंपड़ी के अंदर गए थे और वहाँ हमने कहा था कि यहाँ एक मस्जिद बनेगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मस्जिद किन की तरफ से है वो मैं सारी चीज़ें आपको बताता हूँ। इसकी तामीर का आगाज़ हो चुका है। आज ईंटें हमारे पास ख़त्म हो गई थी तो मिस्त्री मज़दूर छुट्टी कर गए हैं। इस वक्त इसकी ये सिचुएशन है कि बुनियाद इसकी बन चुकी है मस्जिद की और बुनियाद से ऊपर का तामीर का काम का आगाज़ हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये बाडो के अंदर, यहाँ इस गांव के अंदर ये मस्जिद बनने जा रही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मोहतरम नाज़रीन, इस मस्जिद का नाम होगा मस्जिद फ़ातिमा। इसे बनवाने वाली जो हमारी बहन है उनका नाम फ़ातिमा है और ये मस्जिद इसाले सवाब होगी वालिद मोहम्मद हुसैन, शौहर मोहम्मद सादिक और बेटा जावेद इकबाल। मज़हर भाई ने मुझसे रब्ता किया था इस मस्जिद के सिलसिले में। ये तो हो गए मस्जिद के डोनर और इसाले सवाब जिनके नाम मैंने आपको बताए हैं। इस गांव का एक बच्चा, अब मुझे मालूम नहीं कि ये यूट्यूब पर वायलेशन ना हो जाए कहीं, इस बच्चे की आंख देख रहे हैं आप, फैज़ नाम है इस बच्चे का, वालिद का नाम अरबाब है। अब्दुल्ला साहब एदा चो, अब्दुल्ला भा तव्हां चओ पिया त को इंजेक्शन जो रिएक्शन थियो हुयो, तव्हां जे ख़्याल में थी सके तो, डॉक्टर ने भी इहो चयो, कह रहे हैं कि इस बच्चे को कोई इंजेक्शन लगा था जिसका ये रिएक्शन उनकी आंख पे हुआ है। आंख तो बाहर निकल आई है, दर्द तो नहीं है अब इस बच्चे को, लेकिन ये आंख से महरूम हो चुका है। अब ऑपरेट करके ये आंख निकालनी है। हिते मिठी में हिननि छा चयो हिननि? मिठी वारे मोकिलिया जो वञो हैदराबाद। अच्छा, वठी विया हैदराबाद, दवाऊं ॾिनो जे विझी वठी जो, तंहिंखां पोइ अखि जी ऑपरेशन करे कढंदासीं। सही आहे। पोइ छा थियो? वापसि वञी कोन सघिया ग़रीब माण्हू आहिनि। घणा साल थी विया आहिनि? हिनखे 3 साल थी विया। 3 साल पहले ये हैदराबाद तक लेकर गए थे इन्हें और कुछ मेडिसिन उन्होंने दी थी और उन्होंने कहा था इसका ऑपरेट होगा। तो उसके बाद फिर ये दोबारा वहाँ नहीं जा सके। हाणे इन जो पी किथे हूंदो? पी तो एॾा वञी वियो हूंदो मज़दूर अच्छा। बैंक कढणा। अच्छा अच्छा, हाँ, बरसातुनि थियण खां पोइ पहिरीं ज़मीन साफ़ करणी आहे तव्हांखे। जी हा। ठीकु आहे। ऐं तव्हांखे चई इहा ॻाल्हि जेका हा तव्हांजी सम्झ में अची वई, हिन जो सॼो ऑपरेशन जो ख़र्चु, जी हा। ठीकु आहे? ठीकु आहे। हाँ, इंशाअल्लाह अल्लाह जा कुछ नेक अहिड़ा बाना आहिनि बिल्कुलु जेका हू कंदा। बिल्कुलु, ठीक है, तो मैंने इन्हें कहा है कि आप इनके वालिद से बात कीजिए। वालिद अभी यहाँ है नहीं और बारिशों से पहले ये ज़मीन वगैरह साफ़ करते हैं कि बारिश हो जाए तो कुछ ना कुछ खेती कर पाएँ, कि ऑपरेशन का ख़र्च सब हम उठाएंगे। हैदराबाद में ऑपरेट होगा इसका। अगर ये एग्री हो जाते हैं वहाँ जाने के लिए तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह का कोई ना कोई नेक बंदा, मेरी कापी में कई नाम दर्ज है, मेरे सवाबदीदी इख्तियारात जो आपने मुझे दिए हुए हैं, तो मेरी ख्वाहिश है कि इस बच्चे का ये ऑपरेट हो जाए। ठीक है फैज़? ठीक है, इंशाअल्लाह अल्लाह खैर कंदो। ठीक है, सिरूं अचनि तो पोइ अॻिते कमु हिन जो शुरू थींदो इंशाअल्लाह। तो ये मस्जिद अल्हम्दुलिल्लाह ग़ुलाम फ़ातिमा हमारी बहन, उनकी तरफ से है। मस्जिद फ़ातिमा इसका नाम होगा। और जैसा कि मैंने ज़िक्र किया, इसाले सवाब वालिद मोहम्मद हुसैन, इसाले सवाब शौहर मोहम्मद सादिक और बेटा जावेद इकबाल। तो मज़हर भाई तक भी ये इत्तला पहुंचा देते हैं कि इनकी काम का आगाज़ हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम लोग यहाँ से जा रहे हैं और फैज़ के लिए एक उम्मीद है कि इंशाअल्लाह इसके वालिदैन एग्री हो जाएं तो इनका ऑपरेट करवाते हैं। ठीक है फैज़? वो तुझो ये ऑपरेशन करायूं था, ठीक है? हाँ, अल्लाह खैर कंदो इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह मेरी मदद करना। चलें भाई। ठीक है अब्दुल्ला भा? ना ना चाह कौन, ना चाह कौन पियो था, ठीक है ना? वो बच्चा कह रहे थे चाय नहीं दूसरा, वो कह रहे थे चाय नहीं पी रहे। तो अब हम चलेंगे, एक और मस्जिद ज़ेर तामीर है, मस्जिद पे जाएंगे ना, यूसुफ जुनूजो वाली मस्जिद पे भी प्रोजेक्ट। नहीं, अभी पहले कहाँ जाएंगे? पहले प्रोजेक्ट पे। हाँ, तो हमने समरसेबल पंप जो लगे हैं वो उन गाँवों तक भी पहुँचना है और फिर एक और मस्जिद ज़ेर तामीर है परवेज़ कुद्दूस भाई की तरफ से, तो वहाँ हमने पहुँचना है। चलें जी, आगे का सफ़र शुरू करते हैं। सहराए थर में मौसम आज कुछ अब्र आलूद है, गर्मी की शिद्दत में कुछ कमी है।